हाँ जी दोस्तों, तो हम लोग किसान आंदोलन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे हैं? किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं। तो किसान आंदोलन के अंतर्गत हमने जो है एक हमने कवर कर लिया है, शेखावाटी आंदोलन कवर कर लिया है। और दूसरा जो है हमने अलवर का जो हत्याकांड हुआ था, जो अलवर जो किसान आंदोलन हुआ था उसको हमने कवर किया है। तो दोस्तों आज हम कवर करने वाले हैं जो बूंदी किसान आंदोलन हुआ है उसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो हम लोग दोस्तों पढ़ रहे हैं बूंदी किसान आंदोलन। क्या पढ़ रहे हैं साथियों? बूंदी किसान आंदोलन। अगर हम बूंदी किसान आंदोलन की जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बाकी जो भी जितने भी किसान आंदोलन वो होते हैं वो किन के खिलाफ हुए थे? वो हुए थे जागीरदारों के खिलाफ हुए थे। लेकिन ये एकमात्र ऐसा किसान आंदोलन है जो प्रशासन के विरुद्ध चलाया गया। किसके विरुद्ध चलाया गया था? प्रशासन के विरुद्ध चलाया गया आंदोलन था। ये बूंदी जिले के एक क्षेत्र आता है जिसका नाम है बरड़ क्षेत्र में यह आंदोलन है वो चलाया गया था। वहीं अगर हम बात करें कि इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो नेतृत्वकर्ता का नाम मिलता है न्यूनराम शर्मा। क्या नाम है? न्यूनराम जो शर्मा जी है उन्होंने बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। यहाँ पर एक हत्याकांड होता है जिसका नाम मिलता है डाबी हत्याकांड। क्या नाम मिलता है? डाबी हत्याकांड। मैं आपको ये चीज़ें याद करवाऊंगा किस तरीके से बूंदी किसान आंदोलन को याद रखना है, हम देखेंगे। तो ये जो डाबी हत्याकांड होता है वो होता है 2 अप्रैल 1923 के आसपास। कब होता है? 2 अप्रैल 1923 के आसपास। ये जो डाबी गांव है, ये डाबी गांव बूंदी में ही पड़ता है। और अगर हम बात करें कि यहाँ पर एक नाम मिलता है नानक जी भील। क्या नाम मिलता है? नानक जी भील, जो कि उस समय झंडा गीत गा रहे होते हैं। क्या गा रहे होते हैं? झंडा गीत गा रहे होते हैं। इसी समय इनके साथ एक और व्यक्ति भी होते हैं जिनका नाम मिलता है देवालाल गुर्जर। क्या नाम मिलता है? इनके साथ एक और है नाम देवालाल गुर्जर, वो भी इस सभा में थे। तो जो इस समय वहाँ पर एक पुलिस अधिकारी पहुंच जाते हैं जिनका नाम है इकराम हुसैन। क्या नाम है? इकराम हुसैन। वो वहाँ पर पहुंच जाते हैं और वो गोली चला देते हैं, जिससे जो नानक भील और जो देवालाल गुर्जर है वो क्या हो जाते हैं? वो हो जाते हैं शहीद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। इसी हत्याकांड की याद में एक नाम मिलता है माणिक्यलाल वर्मा। क्या नाम मिलता है? माणिक्यलाल जो वर्मा जी है उन्होंने क्या गीत गाया है? अर्जी गीत लिखा था। इसी समय क्या लिखा है? अर्जी गीत लिखा गया था। तो इस तरीके से बूंदी किसान आंदोलन चला था। तो हमने कहा था इसको याद कैसे करेंगे। देखो ये एकमात्र बूंदी है। देखो एक झंडे के दिन है ना, झंडे के दिन क्या लानी है? बूंदी लाई थी। तो जब झंडे के दिन बूंदी लाई थी, बस से बूंदी तो वो कम पड़ गई थी, तो उसमें किसके विरुद्ध करेंगे? प्रशासन के विरुद्ध, कि आपने भेजी ही जो बूंदी है वो आपने ही कम भेजी है। तो बस से बूंदी प्रशासन के विरुद्ध हो गया। बस से बूंदी और बस से बरड़ क्षेत्र। बूंदी क्या है? कम पड़ गई थी, यानी न्यून। न्यून का अर्थ ही क्या होता है? कम ही होता है। तो इस तरीके से न्यूनराम शर्मा भी आपको ध्यान में रह जाएगा। फिर हमने प्रशासन को क्या लिखा है? अर्जी लिखी कि हमें और बूंदी के जो लड्डू है वो भिजवाओ। तो माणिक्यलाल वर्मा का अर्जी गीत, सबको झंडे के दिन एक एक लाडू ही बांटने थे, आपने दो दो बांटे इसलिए कम पड़ गए। तो इकराम हुसैन पुलिस अधिकारी था, ये भी आपको ध्यान में हो जाएगा। और जो बूंदी आएगी तो वो बूंदी डिब्बे में ही तो आएगी। तो डाबी, डाबी से डिब्बा, क्योंकि वो डाबी के हत्याकांड का संबंध है वो भी बूंदी किसान आंदोलन से है। तो इस तरीके से आप इस आंदोलन को ध्यान में रख सकते हैं। तो चलिए हमारा टू द पॉइंट मेकिंग के ऊपर तो दोस्तों हम एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल देते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं बूंदी किसान आंदोलन। क्या पढ़ रहे हैं? बूंदी का जो किसान आंदोलन हुआ था उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि यह आंदोलन किसानों के द्वारा प्रशासन के विरुद्ध किया गया था।
इसके द्वारा क्या किन के विरुद्ध किया गया था? प्रशासन के विरुद्ध किया गया था। यह आंदोलन किसानों के द्वारा प्रशासन के विरुद्ध किया गया। किसके विरुद्ध? प्रशासन के विरुद्ध किया गया। बाकी जितने भी आंदोलन हो रहे थे वो इनके विरुद्ध थे, वो जागीरदारों के विरुद्ध थे, लेकिन ये एकमात्र ऐसा आंदोलन है जो प्रशासन के विरुद्ध था। इसका अगर हम क्षेत्र की बात करें तो ये इसका जो क्षेत्र आता है वो आता है ब से बूंदी और ब से बरड़ क्षेत्र में। बूंदी के बरड़ क्षेत्र में ये आंदोलन है जो चला था। वहीं अगर हम बात करें कि इसके जो इस आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था, तो नेतृत्व करने वाले थे, बूंदी के लड्डू कम पड़ गए थे तो पंडित न्यूनराम शर्मा। पंडित न्यूनराम शर्मा जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसके साथ साथ क्या होता है, इस हत्याकांड में इस किसान आंदोलन में एक हत्याकांड होता है जिसे कहा जाता है डाबी हत्याकांड। बूंदी डिब्बे में लाई थी। बूंदी के जो लड्डू है वो डिब्बे में लाए थे। तो जो बूंदी हत्याकांड होता है वो होता है 2 अप्रैल 1923 को होता है। कब होता है? 2 अप्रैल 1923 को होता है। तो ये जो डाबी गांव है वो कहाँ पड़ता है? तो जो डाबी गांव है वो हमने बात की है कि ये बूंदी जिले में पड़ता है। कहाँ पर? बूंदी जिले में पड़ता है। यहाँ पर जो किसान है वो क्या कर रहे थे? किसान सभा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? बैठक कर रहे थे, सभा कर रहे थे। इसमें एक महाशय आते हैं जिनका नाम मिलता है नानक भील। नानक भील जो है वो क्या कर रहे थे? वो झंडा गीत गा रहे थे। क्या गा रहे थे? झंडा गीत गा रहे थे। चलिए मैं नई स्लाइड ले लेता हूँ। हमने कहा कि जो नानक भील जो है वो झंडा गीत गा रहे थे, तो उसी समय वहाँ पर एक पुलिस अधिकारी पहुँच जाता है जिसका नाम मिलता है, क्या नाम है? लड्डू सबको एक एक देना करके, तो इकराम हुसैन। क्या नाम है? इकराम हुसैन ने वहाँ पर गोलियां चलवाई। क्या चलवाई? डिशू करके गोलियां चलाई या चलवाई। इससे क्या होता है? इन गोलियों के कारण 2 व्यक्ति, एक तो है नानक भील और एक जो कि झंडा गीत गा रहे थे, इनके साथ एक नाम मिलता है देवालाल गुर्जर करके। क्या नाम है? देवालाल गुर्जर। इन दोनों के क्या हो गए? ये मारे गए। इनकी मौत हो जाती है इन गोलियों के बीच में। तो इसी दुखद घटना के ऊपर अर्जी लिखी गई थी। किनके द्वारा? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। तो माणिक्यलाल वर्मा ने नानक भील की स्मृति में अर्जी गीत लिखा। क्या लिखा है? अर्जी गीत लिखा। माणिक्यलाल वर्मा ने नानक भील की स्मृति में, नानक जी भील की स्मृति में, या फिर डायरेक्ट लिख देते हैं नानक जी की स्मृति में क्या लिखा है? नानक जी की स्मृति में इन्होंने जो अर्जी गीत है, अर्जी गीत लिखा। किसने लिखा है? माणिक्यलाल वर्मा ने। अगर हम बात करें कि किस किसान आंदोलन के दौरान अर्जी गीत लिखा गया, तो आंसर हो जाएगा बूंदी किसान आंदोलन। और वहीं अगर हम बात करें कि किसकी स्मृति में लिखा गया, तो नानक जी की स्मृति में लिखा गया, जो कि बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित थे। तो चलिए दोस्तों एक बार हम, हाँ जी दोस्तों, तो हम लोग बूंदी किसान आंदोलन का रिवीजन कर रहे हैं। तो ये है कि बूंदी किसान आंदोलन प्रशासन के विरुद्ध चलाया गया था। बरड़ क्षेत्र में ब से बूंदी, ब से बरड़ क्षेत्र, नेतृत्व पंडित न्यूनराम शर्मा जी के द्वारा। बूंदी के लड्डू है वो कम पड़ गए थे, न्यून है। बूंदी के लड्डू डाबी डिब्बे में लाए गए थे।
तो यहाँ पे डाबी हत्याकांड आ जाता है 2 अप्रैल 1923 को। जो डाबी गांव पड़ता है वो बूंदी जिले में पड़ता है। वहाँ पर किसान है जो सभा कर रहे थे, नानक जी भील झंडा गीत गा रहे थे। तो इसी समय एक पुलिस अधिकारी जिसका नाम मिलता है लड्डू सबको एक एक बांटना रहे, तो इकराम हुसैन ने गोलियां चलवाई, जिससे नानक बिल और देवालाल जो गुर्जर है वो मारे गए थे। और इसीलिए प्रशासन को क्या लिखी, अर्जी लिखी कि हमें और लड्डू भेजो। तो माणिक्यलाल वर्मा ने नानक जी की स्मृति में अर्जी गीत लिखा। तो आशा करता हूँ कि आप बूंदी किसान आंदोलन समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में किसी एक और अगले टॉपिक के साथ, अगले किसान आंदोलन के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।